गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 10th का सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछी जाती है उसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। वो है आपका मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f, जो कि 10th बोर्ड में अक्सर लगभग कुछ ही एग्जाम को छोड़ करके बाकी बात ऑलमोस्ट हर पेपर में आती है क्वेश्चन। उसको कैसे डिराइव करते हैं देखिए। सबसे पहले हम एक कॉन्केव मिरर मतलब अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण ले लेंगे, उसके बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। ये पोल हो गया, मतलब हिंदी में ध्रुव कहते हैं। ये फोकस हो गई, मतलब फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके आगे एक ऑब्जेक्ट को हम पुट करते हैं। ऑब्जेक्ट ए बी रखते हैं। जब ऑब्जेक्ट ए से बी से जब रे पास करेगी अवतल दर्पण पे, तो मिरर से टकराने के बाद मान लीजिए पॉइंट पी मान लेते हैं, पी था, ओ मान लेते हैं। ओ पॉइंट से टकराते हुए फिर एफ से पास करती है और फिर वो ऑब्जेक्ट बी से सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए पास करती है। और इस तरह यहाँ पे मीटिंग पॉइंट होती है और इस तरह यहाँ पे इमेज बनता है, जो कि इस तरह है a' b'। अब इसी से हमको डिराइव करना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो ट्रायंगल के सिमिलरिटी मतलब त्रिभुज के समरूपता के नियम से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल सी बी डैश ए डैश, ये दोनों सिमिलर करते हैं। जब सिमिलर करेंगे तो दोनों का जो रेशियो, हाइट का रेशियो और बेस का रेशियो दोनों बराबर होगी, तो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश ये हो जाएगी। और फिर ये बेस हो गया आपका ए सी बट्टा बी डैश सी। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं, एक इस ट्रायंगल में और एक ये ट्रायंगल में हम जाते हैं। तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर ट्रायंगल एफ ओ पी, जैसे कि दिखाया गया इसमें। इसका हाइट जो होगा, मान लेते हैं ये एक हाइट हो गई, तो ओ पी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर, फिर हमारा बेस का यदि करते हैं तो बेस हमारा पी एफ अपॉन बी डैश एफ, ये हो गया। अब जैसे कि हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज और यहाँ जो ऑब्जेक्ट मिली है ये दोनों का क्या है, लगभग बराबर है। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये बराबर होगी। जब ये बराबर होगी तो ओपी की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ओपी की जगह ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बट्टा बी डैश एफ, ये हो जाएगा। अब इसमें हम जाते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को यदि हम एलिमिनेट करें फ्रॉम 1 and 2, यह समीकरण 1 और 2 से, दोनों से यदि हम करें तो हमारा जो आगे वाला है ए बी बट्टा ए डैश बी डैश और ए बी बट्टा ए डैश बी डैश कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगी ए सी बट्टा बी डैश सी बराबर पी एफ बट्टा बी डैश एफ, ये बचेगी। अब हम देखते हैं जैसे कि इमेज में दिखाया गया है ए सी हमारा ये हो गया, इसका तो कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पी ए हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगी और पी सी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी बट्टा बी डैश सी। तो बी डैश सी मतलब ये पोर्शन हुआ, इसको हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश।
ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इतना टोटल, इसलिए इतना दूर के लेंथ में से यदि इसको घटा देंगे तो हमें ये पोर्शन निकल जाएगी। उसी तरह पी एफ एक्चुअली अभी फोकल लेंथ होती है तो हमें तो मेंशन किया गया है, तो हम इसको एज इट इज लिखते हैं। फिर बी डैश एफ की बात करें तो ये पोर्शन की बात कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पी वी डैश माइनस पी एफ लिख सकते हैं, पी वी डैश माइनस पी एफ लिख लेते हैं। क्लियर है? तो मतलब चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें वैल्यू पुटिंग करनी है। तो पी ये क्या हो गई, हमारा ऑब्जेक्ट, और ये मिरर के फ्रंट साइड में बन रही है तो सारा क्या होगा, निगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस यू माइनस पीसी की बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होती है, r/2 होती है, तो यहाँ से r बराबर क्या होगा, 2f हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -2f। फिर पीसी हमारा क्या हो गया, फिर -2f हो गई, और माइनस पीवी डैश क्या हो जाएगी, ये हमारी इमेज है तो ये -b हो गई। फिर इक्वल टू, यहाँ पे हम पीएफ की बात करें तो पीएफ तो हमारा फोकल लेंथ था, तो एज इट इज लिखेंगे, उसको फोकल लेंथ लिखते हैं माइनस। फिर पीवी डैश की बात करेंगे, मतलब इमेज की बात करें तो -b। फिर माइनस पीएफ हमारा ये हो गया तो -f। क्लियर इतना? अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करनी है। इसके लिए -u + 2f अपॉन -2f + b इक्वल टू -f बट्टा -b और +f। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे। यदि हम दोनों साइड से करें तो कुछ इस तरह से आएगी, माइनस माइनस प्लस, तो ub और -uf, और फिर 2 से करेंगे तो -2fv और प्लस 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 2f² इक्वल टू, यदि इसको करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2f², फिर प्लस माइनस 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 fv, ये हो गई। अब इसको में यदि एलिमिनेट करें तो ये प्लस प्लस दोनों सेम साइन है और बराबर के सेम साइड रहती है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा ub और माइनस uf, और ये हमारा -fb है और ये प्लस जाएगी तो बचेगी -fv इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, सबको uvf से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पर uv कट जाएगी तो बचेगी 1/f। फिर माइनस, यहाँ से यदि uvf से डिवाइड कर दे तो ef कटेगी तो 1/b। फिर माइनस fb कटेगी, बचेगी 1/u बराबर 0। और इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, यही हमारी डेरिवेशन थी। 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने मिल लिया मिरर लिए, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण लिए। अवतल दर्पण हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिए, ऑब्जेक्ट ए बी हो गया। ऑब्जेक्ट ए बी लेने के बाद बी से एक रे पास करती है जो मिरर से टकराते हुए फोकस से होकर निकल जाती है। फिर उसी तरह ऑब्जेक्ट बी से एक रे निकलती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराते हुए एक पॉइंट को, जो रे पास कर रही थी मिरर पॉइंट ओ से, उसको क्रॉस करती है पॉइंट ए डैश पे, और इस तरह हमारा इमेज बन जाती है बी डैश ए। ये जो इमेज है इन्वर्टेड मतलब दैट मींस उल्टा है। अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल सी बी डैश ए में जाते हैं, मतलब ये दोनों ट्राइंगल के सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग इस दोनों में जाते हैं। तो सिमिलरिटी क्या कहती है, दोनों का जो रेशियो होती है, साइड का रेशियो बराबर होती है। तो हमारा ए बी बट्टा ए डैश बी डैश हो गई बराबर ए सी बट्टा बी डैश सी हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर जाते हैं हम ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, मतलब ए डैश बी डैश एफ और एफ ओ पी, ये दोनों ट्राइंगल में गए। इसमें क्या दिखता है, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर, तो हमने वैसा लिख दिया। फिर इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर, हमने ऐसा लिख दिया। फिर हम देख रहे हैं कि ए बी जो है पी ओ के बराबर है, इसलिए हम ओपी के जगह पे ए बी लिख लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन इस तरह से बन जाती है। फिर हम दूसरे इक्वेशन, अब दोनों को यदि एलिमिनेट कर दे तो ये वाला जो पोर्शन है और ये वाली पोर्शन है, दोनों हट जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। अब समीकरण 1-2 से हमें रिमेनिंग बच जाती है ए सी बट्टा बी डैश सी, और बच जाती है पी एफ बट्टा बी डैश एफ।
अब हम देख रहे हैं एसी का हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, टोटल ले लेते हैं पीए और उसमें से पीसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये पोर्शन आ जाती है, तो हम पीए माइनस पीसी किए अपॉन, फिर हमारे पास बी डैश सी थी, बी डैश सी का मतलब क्या हो गया, ये टोटल जो लेंथ थी पीसी का उसमें से पीवी डैश को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हमें ये निकल गई। फिर पीएफ तो हमें पता ही है कि फोकल लेंथ होती है, तो ये पीएफ हो गई। उसके बाद होती है बी डैश एफ, बी डैश एफ मतलब ये पोर्शन, तो इसको पीवी डैश में से पीएफ को घटा दिए। क्लियर। आप वैल्यू पुटिंग करते हैं, तो पी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से करते हैं, इसलिए माइनस यू हो गया। फिर माइनस पीसी क्या थी, पीसी सेंटर ऑफ कर्वेचर थी, जो कि हम निकाले आर बराबर 2f का, तो ये हमारी 2f हो गई। इधर से फिर अपॉन में पीसी, पीसी इक्वल टू माइनस 2f माइनस पीवी डैश, पीवी डैश मतलब माइनस v इक्वल टू ये pf मतलब माइनस f अपॉन पीवी डैश मतलब माइनस u और pf मतलब माइनस f। इस तरह से इसको सॉल्व करने पर हमें इस तरह से प्रूफ हो जाती है।